जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी में। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन युद्ध। इससे पहले हमने प्राचीन युद्ध पढ़ चुके हैं। प्राचीन काल के जो युद्ध हुए हैं इम्पोर्टेंट, वो पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम जो मध्यकालीन में जो इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है, उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। देखिए, चलते अपने टॉपिक की ओर। देखिए सबसे पहले भारत पर प्रमुख मुस्लिम आक्रमण जो हुए थे, उसमें से एक अरब आक्रमण हुआ था, एक तुर्क आक्रमण हुआ था। अरब आक्रमण में कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, इसको हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं तुर्क आक्रमणकारी। ठीक है ना, जिसमें कौन कौन है? महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, इन दोनों को हम देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। देखिए, महमूद गजनवी 998 से लेकर 1030 ईस्वी से सुबुत्तगिन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। ठीक है ना। इसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 के बीच में 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है ना। कितनी बार? 17 बार। ये पूछ लिया जाता है पेपर में। ठीक है ना। देखिए, महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और पेशावर के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की थी। पहले जो पाकिस्तान था वो भी भारत का हिस्सा था, तो वहाँ के पेशावर को कुछ हिस्सों को जीत लिया था इसने। ठीक है ना, और अपने देश लौट गया था। ठीक है ना। देखिए, और आगे चलते हैं। देखिए भारत पर तुर्क आक्रमणकारी। ठीक है ना, देखते हैं। देखिए भारत पर महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में, कितनी में? 1025 ईस्वी में 16वां आक्रमण किया था। जो कहाँ किया था? सोमनाथ मंदिर पर। देखिए, इंपॉर्टेंट है, कौन सा आक्रमण किया था? 16वां आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर लूटने के लिए। ठीक है ना। जो लूटने के जाने के क्रम में इसको कुछ जाटों ने आक्रमण किया था, कुछ जाटों ने इस पर आक्रमण कर दिया था और उसमें से संपत्ति लूट ली थी। ठीक है ना। देखिए, महमूद गजनवी ने अपना अंतिम जो आक्रमण किया था वो जाटों के विरुद्ध किया था 1027 ईस्वी में। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। और 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई थी। नहीं कि कहाँ हो गई थी? 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। महमूद गजनवी के साथ देखिए कौन कौन आए थे। एक तो आया था फिरसौदी, एक आया था अलबरूनी, एक आया था उतबी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इतिहासकार हैं, इनको आप याद रखना। इनकी जो पुस्तक है उसको याद देखते हैं। देखिए, फिरसौदी की है शाहनामा, अलबरूनी की है किताबुल हिंद। ठीक है ना। ठीक, उतबी की है किताबुल यामनी। ये तीनों इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना। ठीक है ना। देखिए, आगे चलते हैं। देखिए, इसके बाद जो आया था वो आया था मोहम्मद गौरी। देखिए, इसने 3 युद्ध लड़े थे। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध। देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में और द्वितीय 1192 ईस्वी में और चंदावर का जो युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। इसमें पहले में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, दूसरे में मोहम्मद गौरी जीता था और इसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। ठीक है ना। देखिए, अब देख लेते हैं विस्तार में। देखिए, तराइन का जो युद्ध हुआ था 1191 से लेकर 1192 के बीच में, एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया था। ठीक है ना। देखिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है ना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है ना, वीडियो को लाइक करना है आपको। ठीक है ना। देखिए, ये युद्ध मोहम्मद गौरी, मूलतः इसका जो नाम था मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम था। ठीक है ना। और अजमेर तथा दिल्ली के चौहान राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ठीक है ना। देखिए, आगे देखते हैं। देखिए, इसमें मैंने आपको बता दिया है इसमें। और अब इससे आगे जो आता है वो आता है बाबर। बाबर ने 4 युद्ध, प्रमुख युद्ध लड़े थे। एक था पानीपत का युद्ध, दूसरा था खानवा का युद्ध, चौथा था घाघरा का युद्ध और तीसरा था चंदेरी का युद्ध। इसमें से जो चारों इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है ना। देखिए, इसको पढ़ते हैं। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध पढ़ लेते हैं 1526 ईस्वी में। सैन्य बल देखते हैं। देखिए, बाबर की सेना में लगभग 15,000 सैनिक 20 से 24 तोपें थी और इब्राहिम लोदी की सेना में लगभग 80,000 से लेकर 1 लाख के बीच में सेना थी और कम से कम 1000 हाथी। देखिए, कितनी बड़ी सेना थी इब्राहिम लोदी के पास, लेकिन फिर भी
इब्राहिम लोदी हार जाता है। किस लिए? कि उसकी रणनीति बढ़िया थी। किसकी? बाबर की। ठीक है ना। देखिए बाबर की रणनीति देख लेते हैं, क्या रणनीति उसकी थी। देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज़्बेकों की युद्ध की नीति तुगलकमा नीति को अपनाया था। ठीक है ना। देखिए तोपों को सजाने के लिए उसने उस्मानी विधि, ये इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, पूछ लिया जाता है कि बाबर ने तोपों को सजाने के लिए कौन सी विधि अपनाई थी। कौन सी विधि अपनाई थी? उस्मानी विधि। ठीक है ना। इसे रूमी विधि का प्रयोग भी कहा जाता है। इब्राहिम लोदी को इसने पराजित कर दिया था। ठीक है ना। युद्ध में बाबर ने तोप खाने के नेतृत्व का किसने किया था? उस्ताद अली ने और मुस्तफा खान ने। ठीक है ना। देखिए आगे देखते हैं। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने चांदी के सिक्के बंटवाए थे, जिसके कारण जनता ने इसे क्या कहा था? कलंदर की उपाधि दी थी। किसकी? कलंदर की उपाधि। पूछ लिया जाता है कि बाबर को कलंदर की उपाधि कब दी गई थी? कब? इसने युद्ध के बाद चांदी के सिक्के चलाए थे, जनता ने इसे कलंदर की उपाधि दे दी थी। ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है खानवा का युद्ध। ठीक है ना। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने यह निर्णय नहीं लिया था कि वो भारत में रहेगा कि भारत से जाएगा। ठीक है ना। लेकिन जब वो भारत में रहने लगा तो ये बात राणा सांगो को पता चल गया, जिसके कारण राणा सांग ने विद्रोह कर दिया उनके खिलाफ। ठीक है ना। देखिए 1127 ईस्वी में खानवा का युद्ध आगरा के समीप लड़ा गया था, जिसमें बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। ठीक है ना। इसमें बाबर ने अपने सैनिकों को मनोबल बढ़ाया और सैनिकों पर लगने वाला तमगा नामक टैक्स को खत्म कर दिया। क्या किया उसने? जो सैनिकों पर टैक्स लगता था तमगा नामक, उसको उसने खत्म कर दिया। तो सैनिकों में उत्साह और बढ़ गया। ठीक है ना। बाबर को हर हाल में युद्ध जीतना था, उसको युद्ध जीतना था, चाहे कैसे भी जीते। ठीक है ना। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद शब्द का प्रयोग किया था। किसमें? खानवा के युद्ध में जिहाद शब्द का प्रयोग किया था। इस युद्ध में बाबर अपने सैनिकों को मदरा पीने से लगा दिया था। क्या किया था? इसने अपने सैनिकों को मदरा नहीं पीने दिया था कि युद्ध जीतो जब ही तुम मदरा पान कर पाओगे। ठीक है ना। देखिए बाबर की सेना पूरी बहादुरी से लड़ी और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। राणा सांगो को हरा दिया था बाबर की सेना ने। ठीक है ना। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। इस युद्ध के बाद क्या किया था? गाजी की उपाधि धारण की थी। इसी युद्ध के बाद बाबर ने यह निर्णय किया कि वह भारत में स्थायी रूप से रहेगा। जब से उसे ये नहीं था कि मैं भारत में रहूँगा या जाऊँगा। ठीक है ना। लेकिन इस युद्ध के बाद वो भारत में रहने का उसने निर्णय ले लिया था। ठीक है ना। देखिए आगे चलते हैं। देखिए अब देख लेते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित था। ठीक है ना। एक महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र था। ठीक है ना। देखिए युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया और उसके दो पुत्रियों को अपने पुत्र हुमायूं और कामरान को भेंट कर दिया था। देखिए पहले राजा ऐसा ही करते थे, जो राजा को हराते थे उसकी पत्नी, उसकी जो बेटियां थीं उस पर उसको ऐसे ही अपने बेटों को अपने लिए ब्याह लेते थे। ठीक है ना। देखिए आगे चलते हैं। देखिए घाघरा का युद्ध देख लेते हैं 1529 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। देखिए 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बिहार तथा अफगान के संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था। किसने? बाबर ने। इसका नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था, किंतु बाबर ने अफगानों को पूर्णतः सफाया नहीं किया था। यही बचे हुए अफगान सैनिक हुमायूं के लिए खतरा बनकर सामने आए थे। देखिए बाबर ने उसे छोड़ दिया था अफगानों को, लेकिन ये हुमायूं के लिए आगे जाके खतरा बने, जो आगे हम बताएंगे आपको। ठीक है ना। देखिए भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध इसमें देखते हैं। देखिए जो हुमायूं से लड़े गए थे उसमें प्रमुख है चौसा और कन्नौज का युद्ध। ठीक है ना। देखिए चौसा का जो युद्ध हुआ था वो 1539 ईस्वी में हुआ था। शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था। ठीक है ना। और कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में 1 साल बाद ही शेर शाह ने हुमायूं को 2 बार हरा दिया था। ठीक है ना। देखिए चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध मुगल सम्राट हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। दोनों युद्धों में शेर शाह सूरी की विजय हुई थी। देखिए ये है शेर शाह सूरी और ये है हुमायूं। ठीक है ना। देखिए
शेरशाह सूरी और के संघर्ष और विजय। देखिए शेरशाह सूरी के बारे में बताया गया है। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच। देखिए शेरशाह सूरी को शेर खां कहा जाता था, ठीक है ना। इस युद्ध में हुमायूं ने अनेक सैनिकों को गंगा कर्मनाशा नदी में डूबकर मर गए थे। किसके? हुमायूं के, ठीक है ना। हुमायूं भी गंगा नदी में कूद पड़ा था। किस में कूद पड़ा था? हुमायूं ने अपनी जान बचाई थी इसने। निजाम नामक एक नाविक ने इसकी डूबने से जान बचाई थी, ठीक है ना। इस तरह शेर खां इस युद्ध में विजयी रहा। इस उपलक्ष्य में शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी, ठीक है ना। देखिए आगे चलते हैं। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। यह युद्ध भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। देखिए हुमायूं ने दोबारा उस पर आक्रमण किया था, शेरशाह सूरी पे। इस युद्ध में भी हुमायूं हार गया था, ठीक है ना। हुमायूं की पराजित हुई थी, ठीक है ना। इस युद्ध के बाद शेरशाह का आगरा और दिल्ली का अधिकार हो गया था। किस पे? आगरा पर और दिल्ली पर शेरशाह का अधिकार हो गया था। हुमायूं को हराने के बाद इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। किसने? शेरशाह सूरी ने। किसकी? सुल्तान की उपाधि, ठीक है ना। देखिए आगे चलते हैं। देखिए ये आ गया हमारा हल्दीघाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। यह अकबर के समय हुआ था 1576 ईस्वी में। ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा बारीक साथ देखेंगे, ठीक है ना। देखिए अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था इसमें। किसने? अकबर ने। यह 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। यह घुड़सवार सेना और धनुर्धरी जो धनुर्धर होते हैं उनके बीच लड़ा गया था, जिनका समर्थन और नेतृत्व मेवाड़ के महाराणा प्रताप और आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने के नेतृत्व में मुगल सम्राट अकबर की सेना ने किया था। देखिए एक और जो थे वो महाराणा प्रताप थे और अकबर की तरफ से कौन लड़े थे? राजा मान सिंह, ठीक है ना। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का समर्थन प्राप्त था। किसका? भील जनजाति का समर्थन प्राप्त था। हालांकि युद्ध मेवाड़ की सेना हार गई थी। महाराणा प्रताप इस युद्ध को हार गए थे और अकबर की विजय हुई थी, ठीक है ना। देखिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद एक वीडियो आएगी आधुनिक भारत के युद्ध की, उसको जरूर देखना। और इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है प्राचीन भारत के युद्ध नाम से, ठीक है ना। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। थैंक यू।